और मैंने कहा चले अब साहिवाल जा रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रेस वालों से भी बातचीत हो जाए। क्योंकि साहिवाल पिछले दिनों आना जाना रहा, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, काफ़ी लोगों से मुलाकातें नहीं हुई। तो मौजूदा सूरत हाल में एक इलेक्शंस तो पत्थर पे लकीर है, और इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू करने की भी इजाज़त नहीं है। और बड़ी सख्ती के साथ चीफ जस्टिस साहब ने कहा हुआ है कि अपनी बेगम के साथ सिर्फ बात कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। वो एक ने बात करने की कोशिश की थी तो उसको कंटेम्प्ट का नोटिस। ये भी पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, मेरा ख्याल है कि लीगल तारीख में। कहना तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऑनरेबल हैं बड़े चीफ जस्टिस के, एक पटिशनर ने पटिशन डाली और एक जज ने फैसला किया। तो पटिशनर को बगैर सुने उसको कंटेम्प्ट में ले लिया। तो ये अब मैं इस बारे में तबसरा तो नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे भी पर चलते हैं। और कह रहे हैं बेगम से बात करो, बेगम से बात करने की कोशिश करते हैं, वो कहती मुझे नहीं पता सियासत के बारे में, अपना काम खुद संभालो। तो अब समझ नहीं आती। फिर मैंने ये भी कहा था कि जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बीवियां नहीं, वो किससे बात करेंगे। तो सवाल बड़ा छोटा सा था, जिस सवाल को इतना बड़ा बना दिया गया। सवाल ये था कि आज तक के जितने इलेक्शन हुए हैं, आरओ जो है, रिटर्निंग अफसर जो है, वो हमेशा जुडिशरी से एक मतलब स्टैब्लिश फैक्ट है। 13 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में, चाहे उन्हें कहा गया कि आरओ का इलेक्शन था या आरटीए बंद हो गया, जो भी हो, लेकिन कम से कम जो जो जुडिशरी के रिटर्निंग अफसर होते हैं उनको थोड़ा बहुत ये है कि उनसे इस तरह से लोग बात करते हुए घबराते हैं कि भाई हर आदमी नहीं अप्रोच कर लेता, और वो एक न्यूट्रलिटी रहती है उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि जी, आप लोगों को सबको मालूम है तो माशाल्लाह निगरान हुकूमतें भी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि एक मरतबा नहीं, आइन पता नहीं कितनी मरतबा टूट चुका है। पिछले 9 अप्रैल 2022 था मेरा ख्याल में, जब हुकूमत खत्म हुई थी, रजीम चेंज हुआ था। उसके बाद कितने 90 दिन आए और कितने 90 दिन गुजर चुके हैं। तो उसका नोटिस किसी ने नहीं लिया। फिर मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी मालूम है कि जब 10 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील किया गया अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो 90 दिन बनते थे 7 नवंबर को। वहां पर भी आइन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो वो जो थी वो पत्थर पे लकीरें नहीं थी, वो रेत पे लकीरें थी। और अब जो है वो पत्थर पे लकीरें लग रही हैं। तो ये जैसा प्रेसिडेंस आप सेट करेंगे ना, वैसे ही लोग फिर उसकी शुरू भी करेंगे। अब हमारे जो रिटर्निंग अफसर बन रहे हैं माशाल्लाह, मैं उस पर इतराज़ नहीं करता, ना ही मैं करना चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक इंतजामिया को हदायत मिली हुई है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को आपने सपोर्ट करनी है, तो वो जिस दिन से रिटर्निंग अफसर बन जाएंगे, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं आजकल, क्या उसके बाद वो उन हदायत पे काम नहीं करेंगे? उनको उस वक्त मेरी शक्ल भी अच्छी लगने लग जाएगी, दूसरों की शक्ल अच्छी लगने लग जाएगी। तो ये एक बड़ी मोहब्बाना सी, मासूमाना सी गुजारिश थी जिस पर गौर करना चाहिए था मुझे। और कोई बड़ी बात नहीं थी कि एक जो चीफ जस्टिस है माशाल्लाह, सारी जुडिशरी उनके मुताबिक। तो लेकिन फिर भी ठीक है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हम 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे। हर सियासतदान तैयार होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन कुछ जमातें तैयार नहीं है। किसी को सर्दी लग रही है, किसी को बर्फ नजर आ रही है, किसी को गर्मी लग रही है, कहीं रेत ज्यादा है। तो वो बार बार ये बातें कर रहे हैं जी कि इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे की। जाजुलक नहीं कह रहा, ये वो जमातें कह रही हैं जो पिछले 16 माह माशाल्लाह इस हुकूमत मुल्क के अंदर हुक्मरान थी। 16 माह, और 16 माह के जो हशर हुआ पाकिस्तान का, वो आप सबके सामने है। वो ये कहने की जरूरत नहीं कि कोई ऐसी नई चीज नजर आए तो मैं कहूँ यार हाँ ये अब मुझे नजर आया कि आने वाले दिनों में कोई खुशहाली आएगी, कुछ यानी कि हरियाली आएगी। कि 16 माह में जितना
हमारी इकोनॉमी के साथ एक आम आदमी के ऊपर जितना बोझ डाला गया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, और अभी भी दहशत गर्दी का जो आलम है, ये भी हाल ही में जो डेरा इस्माइल खान में हुआ, वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या। मतलब एक वाक़या हुआ था एपीएस के अंदर, आपको याद होगा, 16 दिसंबर को, अभी 16 दिसंबर गुजरा कल ही। तो उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई, एक नेशनल एक्शन प्लान बना, एक नेक्टा बनी, उस पर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, कुछ अर्से तक बिल्कुल एक अमन ओमान थोड़ा सा हो गया। आज फिर वही हाल हो गया, यानी 27 हमारे फौजी जवान अफसरान जो है वो शहीद हुए, और किसी सियासी पार्टी को कोई नज़र नहीं आया कि उनके उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज ही कह देंगे और कुछ नहीं। बल्कि चाहिए ये था कि पूरी कौम जो है ना, वो जिस तरह एपीएस के बाद इकट्ठे हुई थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनको एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है, जिनको अब कुछ अरसे के लिए जो इकट्ठे चले थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, अब एक दूसरे की शक्ल थोड़े अरसे के लिए उनको पसंद है। तो जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे, इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो आप करवाने हैं फरवरी में, लेकिन इलेक्शंस के वो नतज नहीं निकल सकेंगे जो निकलने चाहिए। इस वक्त कौम के जो मसाइल हैं, मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन पोस्टपोन करें, मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, और अगली बात भी बताऊंगा कि कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कम से कम जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं,